नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में अब मेडल लाइए और नौकरी पाइए, ये स्कीम बिहार सरकार का काफ़ी चर्चा में है। जिस तरीके से बिहार सरकार ने इसका पहले से भी ऐसा होता रहा था, लेकिन इस बार जो है ऐलान होने वाला है 88 खिलाड़ियों को डायरेक्ट जो है वो सरकारी नौकरी और सरकारी जो पद दिए जाएंगे। इसमें 21 जो हैं खिलाड़ी, उनको डायरेक्ट दरोगा बनाया जाएगा, यानी कि वो सब इंस्पेक्टर बनेंगे बिहार सरकार में। तो ये स्कीम आप खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप मेडल लाइए, राज्य सरकार का नाम करिए, बिहार का नाम करिए और सरकार आपको इसके एवज में सरकारी नौकरी, वो भी डायरेक्ट आपको सरकारी नौकरी में आपको मौका जो है वो सेवा करने की दी जाएगी। तो पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताते हैं कि बिहार सरकार ने खिलाड़ियों को अगर हम कहें तो भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना के तहत राज्य के 88 खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी नौकरी देने जाने की पहल जो है वो सरकार करने जा रही है। यह पहल उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो खेल क्षेत्र में बड़ा करने का सपना देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के गांव-गांव में, बिहार के ग्रामीण बच्चों में पहले खेल के प्रति इतनी उत्सुकता नहीं थी जिस तरीके से दूसरे राज्यों में होती है, जैसे राजस्थान और पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे सरकार वहाँ के बच्चों को डायरेक्ट नौकरी देने की जो मौके होते हैं, वो सरकारी नौकरी में उनको मौके काफ़ी दिए जाते हैं। तो वहाँ के बच्चे इसके लिए वो उत्सुक रहते हैं और काफ़ी इंस्पायर होते हैं। अब बिहार में भी वैसा ही देखने को मिलेगा और बिहार में भी जो मेडल है आने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। जो जिस तरीके से मेडल आने के जो उसमें जो तालिका में सबसे पीछे रहता था बिहार, अब चांसेस हैं कि आगे होगा। तो आपको बता दें कि जून में मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि जून 2025 में एक विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा जिसमें 88 खिलाड़ियों को उनकी नियुक्ति जो पत्र है वो सौंपे जाएंगे। इसमें 21 खिलाड़ियों को डायरेक्ट दरोगा बना दिया जाएगा, यानी कि वो सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। और आपको बता दें इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि महिला खिलाड़ियों के लिए भी अब बिहार सरकार विशेष पॉलिसी लाने जा रही है। अभी कैबिनेट से इसकी स्वीकृति नहीं मिली है, इस पर चर्चा होनी है। चर्चा होने के बाद इस पर कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। महिला खिलाड़ियों की सेहत को ध्यान रखते हुए, खेल के प्रति उनकी जो निरंतरता है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसको ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी लाने का एक जो है वो चर्चा किया है। 1 साल तक चले सर्वे में पता चला, बिहार सरकार ने इसके लिए सर्वे भी किया और इसमें पता चला कि 75% महिला खिलाड़ी पीरियड्स के दौरान खेल नहीं पाती। जिस तरीके से उनका जो बायोलॉजिकल ये चीज़ है उसमें वो उनको काफ़ी परेशानी होती है, इसके कारण उनको ब्लीडिंग और काफ़ी चीज़ें हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो और सामाजिक संकोच भी, जिस तरीके से समाज में इसको लेकर भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, समाज भी इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने में एक हेजिटेशन हो, समाज सोसाइटी के जो लोग हैं इसको एक हेजिटेशन के तौर पे देखते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार अब फीमेल अवेयरनेस सेंटर और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी जल्द लागू करने जा रही है, जो अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। जल्द कैबिनेट में इसकी मंजूरी जो है वो मंजूरी के बाद इसको लागू कर दी जाएगी। अब तक कितनों, अगर हम बात करें कि अब तक कितनों को मिली है नौकरी, तो इसमें इस योजना के तहत बिहार के 342 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी पहले से ही दी जा चुकी है। 2010 से 2020 के बीच 271 खिलाड़ियों को क्लर्क लेवल की नौकरियां दी गई थी पहले। अभी जो है वो कुछ ऐसे पदाधिकारी या ऑफिसर्स रैंक की अगर हम बात करें तो दरोगा, एसडीओ, इस तरीके की भी नौकरी अब दी जाएगी। पहले क्लर्क लेवल की ही नौकरी दी जाती थी। तो ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार इस तरीके से गंभीरता से ले रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में जो अगले होने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं उसको देखते हुए भी सरकार ने तैयारी कर दी है। और युवाओं को, खास करके जो गांव के ग्रामीण बच्चे हैं, उनको भी ये लुभाने की कोशिश है, क्योंकि वो भी खेल में रुचि रखते हैं, वो भी खेलते हैं। और जब उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का जो सपना है वो सारे बच्चे देखते हैं, बिहार के ग्रामीण बच्चे, वो चाहे वो शहरी बच्चे हों, सबका ये सपना होता है कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। और अब इस तरीके से उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आएगा। तो 2023 में लागू हुई बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, अगर हम बात करें तो ये नियमावली 2023 की है।
इसके तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बिना लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी दी जाती है। यानी कि कोई पेपर नहीं देना पड़ता, कोई एग्ज़ाम, कोई पेपर में बैठना नहीं पड़ता और डायरेक्ट जो है वो कमीशन हो जाते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए, और वो अपनी सेवा देने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से कमीशन कर दिए जाते हैं। 2023 में 24 में से 71 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई थी, जिनमें 21 सब इंस्पेक्टर बने थे, 21 दरोगा बने थे। आपको बता दें, इस नीति के तहत भविष्य में खिलाड़ियों को डीएसपी या एसडीओ जैसे उच्च पदों के लिए भी पहुंचने का मौका मिलेगा। तो अब बड़े पदों के लिए जो बिहार सरकार की योजना खिलाड़ियों के लिए बदलाव का एक एक टूल माना जा रहा है, क्योंकि उनका जो सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का, अब वो खेल के थ्रू भी, वो खेल के मैदान में पसीना बहाकर मेडल लाकर वो सरकारी नौकरी का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। और तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।